तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, कहीं ज़िंदगी की बारिश तो कहीं कत्ले आम देखा। 4 जून 2024। एक नौजवान है जिसका नाम है साद। कराची की सेरीना मोबाइल मार्केट में वो मौजूद है। वो क्या करता है कि वो एक व्लॉगर है, वो कंटेंट क्रिएटर है जिस तरह मैं हूँ। वो क्या करता है कि अपने मोबाइल से वो वहाँ पे सर्वे करने निकला हुआ था कि 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ रहा है, तो वो लोगों से पूछ रहा था कि आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। मोबाइल मार्केट में वो अपना मोबाइल खोलता है और एक गार्ड की तरफ करता है। शायद वो उससे कोई सवाल पूछना चाह रहा था या उससे इसी मुतालिक वो कोई बात करना चाह रहा था कि आप पाकिस्तान इंडिया मैच पे क्या कहेंगे। तो गार्ड उठता है, उठ के गन लोड करता है और गन लोड करके उस नौजवान के सीने में फायर मार देता है। बस इतनी सी देर वो नौजवान वहाँ पे तड़पता है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि उसकी मौत हो गई। ये वैल्यू है आपके यहाँ ज़िंदगी की। आपके यहाँ, आपके इस मुल्क में जान इतनी सस्ती है। और वो नौजवान जो वहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा था, वो घर का वाहिद कफील है। उसकी जॉब कहीं नहीं हो रही थी, उसने मल्टीपल जगह पे जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, HBL में इधर उधर। तो उसने कहा यार मैं व्लॉगिंग शुरू कर लेता हूँ क्योंकि मैं घर का वाहिद कफील हूँ। अगर मैं जॉब के थ्रू घर वालों को कमा के नहीं दे रहा तो चलो मैं व्लॉगिंग से कुछ अर्न कर लूँगा और वो अर्निंग करने के बाद मैं अपने घर वालों का पेट पालूंगा। अब मुझे बताएं, उसकी माँ को, उसके बाप को या उसकी मिसिज को जब ये खबर मिली होगी, उस पर क्या गुजरी होगी। और जब उस गार्ड को, अब तो वो खैर जेल में है, उससे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, वो कह रहा है जी वो मेरी तरफ फ़ोन से इशारे कर रहा था और मैंने जो है उसे गोली मार दी तो मार दी। आपके यहाँ जान की इतनी वैल्यू है। ये 4 जून का वाकया। 1 जून को क्या होता है, अतीका मोइन नामी एक नौजवान है, मैकेनिकल इंजीनियर है, हाफिज़े कुरान है, गोल्ड मेडलिस्ट है। गुलशन इकबाल में दिन दिहाड़े उसकी डकैती होती है। वो कोई मज़ाहमत भी नहीं करता, फिर भी जो डकैत थे वो उसके पीछे भागते हैं, उसको गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। जब आपके यहाँ जान इतनी सस्ती होगी, नौजवानों के साथ ये सलूक होगा, मुझे ये बताएं कौन ठहरेगा आपके मुल्क में। 2023 का आप एक फिगर देखें कि 8,60,000 पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़ के बाहर गए हैं। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। और उसकी वजह यही कुछ है, ये जो मैंने 2 वाक़यात आपके सामने रखे हैं, इंतहा पसंदी, जहालत, कानून की अमलदारी ना होना, इसी वजह से लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अब डाटा देखें, मई के महीने में, सिर्फ 1 महीने में कराची में 60 लोगों को मारा गया है डकैती करते हुए। यानी एक दिन में 2 बंदे जो हैं उनकी मौत हुई है। किस वजह से कि डकैती के दौरान उन पे गोलियां बरसाई गई। इसी दौरान मुझे याद आता है कि जब एक जलसा हो रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और आसफा भुट्टो थी गालबन, उनके चेहरे पे यहाँ पे ना ड्रोन लगा था, उस पर इंक्वायरी बैठ गई थी। उस पर इंक्वायरी हुई थी कि ये क़यामत बर्पा क्यों हुई, किसने की। एक तरफ ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आपका प्रोटोकॉल है, दूसरी जानिब साद और अतीका मोइन जैसे नौजवान हैं। मुझे समझ नहीं आती हम किस साइड पे जा रहे हैं। ये जो हुक्मरान बैठे हैं, ये जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, अगर इनके घर से खुदा ना खास्ता इस तरह के जनाजे उठे ना, शायद जराइम ख़त्म हो जाएं, जराइम फिर से ना हो। लेकिन क्या होता है जी, SHO सस्पेंड हो जाता है, इंक्वायरी बैठ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, ख़त्म। उसके बाद क्या होता है, उस साद का क्या होगा जो इस बुनियाद पे निकला था कि यार मैं बाहर निकलूंगा, कुछ कमाऊंगा, अपने घर वालों का पेट पालूंगा। मैं भी इसी फेज से गुजर रहा हूँ। मेरे वाला काम ही कर रहा था ना, वो बाहर निकल के लोगों से राय ले रहा था, कंटेंट क्रिएटर था। मैं समझता हूँ कितनी मुश्किल चीज़ है ये, क्या किस फेज से आपको गुजरना पड़ता है। और उस नौजवान की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहा है कि अगर कोई शख्स, कोई लड़का, कोई नौजवान अगर नाकाम होकर घर लौट के आता है तो उसके माँ बाप उससे रंजीदा ना हो, उस पर गुस्सा ना करें, क्योंकि दुनिया तो ये काम कर ही रही है उसके साथ। तो वो कोई भाषण नहीं दे रहा था, उसके अपने अंदर की फीलिंग थी। मैं जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं इस तरह के काम करने, तो आपके जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। और इस तरह के नौजवान जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उनके साथ ये होगा। कोई कानून नहीं है,
जिसका जो दिल करता है वो किसी को कोई गोली मार रहा है, कोई किसी को अगवा कर रहा है, कोई कानून नामी चीज़ इस मुल्क में नहीं है। हैरत है। और आखिर में मुनीर न्याजी का एक शेर कि ए वतन तुझ पर आसेब का साया है या क्या है, हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता।